नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम की जीवन रेखा कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जो विगत कई दिनों से NHIDCL के रखरखाव में है और NHIDCL तत्परता से इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मती और रखरखाव का कार्य कर रही है। और इसी के तहत एक बहुत ही अहम अपडेट के साथ मैं आपके समक्ष अभी सीधे सिक्किम से जुड़ रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, अभी ये सिक्किम के अंदर NH10 की तस्वीरें हैं और मैं बताना चाहूँगा कि NHIDCL आज यानी कि 15 मई और 17 मई और 19 मई को NHIDCL के द्वारा पूर्ण रूप से 9 घंटों के लिए बंद कर दी गई है। और ये जो बंद करने का टाइमिंग दिया गया है NHIDCL की तरफ से वो रहेगा सुबह 9 बजे से 6 बजे तक, यानी कि आज से हर ऑल्टरनेट डे लगभग 3 दिन 15, 17 और 19 मई को NHIDCL की तरफ से ये हमें जानकारी मिली थी कि जो NH10 है, जीवन रेखा है सिक्किम की राष्ट्रीय राजमार्ग 10, उसे सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक 9 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। आप जानते ही हैं पिछले वर्ष दिसंबर के महीने में जो बंगाल PWD है, जिसका जो NH का रखरखाव देख रही थी, उसने केंद्र के निर्देश पर जो NH10 का रखरखाव था, बात करें पश्चिम बंगाल के सेवक से सिक्किम के जो प्रवेश द्वार रंफू तक जो 50 किलोमीटर का लंबा हिस्सा था, उसका जो रखरखाव और 52 किलोमीटर का जो हिस्सा था उसके रखरखाव की जिम्मेदारी NHIDCL को सौंप दी थी। और उसके बाद से ही लगातार NHIDCL आने वाले बरसात के मौसम को लेकर तैयारी कर रही है और जगह जगह पर जो मरम्मती का कार्य है वो किया जा रहा है। हम जानते ही हैं विगत कई वर्षों से कह सकते हैं कि NH10 जब भी बारिश होती है या भूस्खलन की स्थिति होती है तो पूरी तरह से बंद होता है, जिससे सिक्किम आने वाले पर्यटकों को या फिर यात्रियों को जो NH10 का उपयोग करते हैं उनके लिए खासा दिक्कतों का सामना खड़ा हो जाता है। साथ ही साथ जो कालिम्पोंग जाते हैं सेवक से, उनके लिए भी ये दिक्कत का सामना हो जाता है अगर NH10 किसी भी कारणवश बंद हो जाता है। तो इसी के चलते NHIDCL संपूर्ण तरीके से इसकी जिम्मेदारी उठा चुकी है और अभी लगातार जो NHIDCL है वो इसकी रखरखाव का काम कर रही है। इसी के चलते 15 मई, मैं फिर बताना चाहूँगा, 15 मई, 17 मई और 19 मई को NH10 जो रहेगा सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक 9 घंटों के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। पूर्ण रूप से बंद रहेगा यानी कि किसी भी वाहन को इससे गुजरने की, यात्रा करने की जो अनुमति है वो नहीं दी जाएगी। हम जानते ही हैं सिक्किम में अभी पर्यटकों का आगमन शुरू हो चुका है और काफ़ी दिनों से जो पर्यटकों की संख्या है जो बढ़ गई है। इसके चलते सिक्किम के होटल मालिकों ने ज़रूर आपत्ति जताई थी और दरख्वास्त की थी कि NH10 की जो मरम्मती का कार्य है इसको स्थगित कर दिया जाए या फिर इसको रात के समय ही किया जाए। लेकिन बरसात, आप जानते ही हैं, मानसून का महीना शुरू होने वाला है, बरसात आने वाली है। विगत कुछ हफ्तों बाद ही जो बरसात है वो शुरू हो जाएगी। तो NHIDCL इससे पहले ही जो NH10 की मरम्मती का कार्य है वो पूरा कर लेना चाहती है। इसी के चलते ये बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट NH10 को लेकर कि 15 मई, 17 मई और 19 मई को NH10 पूरी तरह से 9 घंटे के लिए सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा। तो अधिकारियों ने यही गुजारिश की है, जो भी NH10 से यात्रा करते हैं रेगुलरली या फिर अगले कुछ दिनों में यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं 15, 17 और 19 मई को, तो अधिकारियों ने दरख्वास्त की है कि वो अल्टरनेट हाईवे जो है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि NH10 जो है 15, 17 और 19 मई को पूर्ण रूप से बंद होने वाला है। NHIDCL जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के अंतर्गत आता है, केंद्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसने पिछले वर्ष दिसंबर महीने में ही जो बंगाल PWD से है उसका NH10 का जो 52 किलोमीटर का हिस्सा है पश्चिम बंगाल के सेवक से सिक्किम के प्रवेश द्वार रंफू तक, उसकी जिम्मेदारी अपनी कंधों पर ले ली थी, उसके मरम्मती कार्यों की जिम्मेदारी। तो इसी के चलते जो NHIDCL है काफ़ी तत्परता से जो है और काफ़ी परिश्रम के साथ जो NH10 के रखरखाव की और मेंटेनेंस की और उसके वापस पुनर्जीवित करने के लिए कार्य कर रही है। इसी के चलते 15, 17 और 19 मई को NH10 जो है पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। ये जानकारी हमको कुछ दिनों पहले ही NHIDCL की तरफ से दी गई थी और इसी के चलते ही ये खास अपडेट मैं आपके समक्ष सीधे गैंगटॉक से लेकर आ रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिक्किम की
जो जीवन रेखा कही जाने वाली NH10 है, इसके बंद हो जाने से सिक्किम को खासा नुकसान होता है। पिछले वर्ष जब मुख्यमंत्री इस बात को संबोधित भी कर रहे थे तो उन्होंने खुद भी बताया था कि NH10 के बंद हो जाने से लगभग 100 करोड़ का नुकसान जो है सिक्किम को प्रतिदिन उठाना पड़ता है। तो कई इस पर जो NH10 के रखरखाव की जिम्मेदारी को केंद्र को सौंपने के ऊपर राजनीति भी हुई थी, जिसके बाद NH10 का जो 52 किलोमीटर का लंबा हिस्सा है सेवक से सिक्किम के रंफू तक का, उसकी जिम्मेदारी NHIDCL को सौंप दी गई थी। और इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि NHIDCL इसके रखरखाव की जिम्मेदारी उठाने के बाद NH10 को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम होगा। तो इसी के चलते NHIDCL लगातार जो है NH10 के रखरखाव और इसके मरम्मती के कार्यों को कर रही है। इसी के चलते पिछले कुछ दिनों में, पिछले महीने भी और इस महीने की शुरुआत में भी NH10 को जो है ऑल्टरनेट तरीके से बंद कर दिया गया था, रुक कर बंद कर दिया गया था। इसी के चलते अभी 3 दिन के लिए ये अपडेट फिर से दिया गया है। 15 मई, 17 मई और 19 मई, यानी कि आज और एक दिन छोड़कर फिर परसों, फिर एक दिन छोड़कर 19 मई को जो है NH10 पूर्ण रूप से, मैं बताना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल के सेवक से रंफू तक, सिक्किम का जो प्रवेश द्वार है रंफू तक, जो 52 किलोमीटर का लंबा हिस्सा है, इसको पूर्ण रूप से 9 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। और इसी के चलते हम कुछ दिनों से बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया में देख रहे थे कि किस प्रकार जो टूरिस्ट हैं उनको खासा दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। लेकिन कहते हैं कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए थोड़ी मशक्क़त उठानी पड़ती है। तो इसी के चलते NHIDCL ने आग्रह किया है कि अभी ज़रूर दिक्कतों का सामना जो यात्री हैं उनको करना पड़ रहा है, लेकिन इसकी मरम्मती के कार्य का संपन्न हो जाने के बाद जो NH10 है वो सुचारू रूप से ज़रूर चल पाएगा। और उसके बाद जो मानसून का महीना है, जिसमें हम अमूमन देखते हैं कि NH10 जो है उसको भारी क्षति पहुंचती है, बात करें लैंडस्लाइड्स की वजह से या फिर दुर्घटनाओं की वजह से या फिर रोड ब्लॉक होने की वजह से, उससे निजात ज़रूर मिल पाएगी, ये NHIDCL का दावा है। और इसी के चलते NHIDCL बड़ी ही तेज़ी से NH10 के जो मरम्मती का कार्य है वो पूरा कर लेना चाहती है मानसून के आने से पहले ही। मानसून अब कुछ ही हफ्तों में दस्तक दे देगा सिक्किम में और जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं उत्तर बंगाल के। तो ऐसे में NH10 की जो उसको पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी NHIDCL ने ज़रूर ली है। और ये कयास लगाया जा रहा है कि NHIDCL की ये कोशिश ज़रूर मानसून के महीने में कारगर सिद्ध होगी और NH10 में जो सफ़र कर रहे लोग हैं उनको मानसून में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के चलते NHIDCL जो 15, 17 और 19 मई को इसके मेंटेनेंस का काम कर रही है, रिस्टोरेशन का काम कर रही है, जगह जगह वॉल्स लगाए जा रहे हैं, जगह जगह काम किया जा रहा है। बड़ी ही लार्ज स्केल पर NHIDCL जो है NH10 की मरम्मती का कार्य कर रही है। अगर आप NH10 से अभी गुजर भी रहे होंगे या कुछ दिनों पहले गुजर चुके होंगे तो आप देख चुके होंगे कि NHIDCL हर उस जगह पर जहाँ पर इंकित किया गया है, जहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं होती हैं या फिर पहाड़ की दीवार गिरने की जो घटनाएं अमूमन देखी जाती है, उन सभी जगहों पर NHIDCL जो है वो काम कर रही है और बड़े ही वर्कफोर्स के साथ काम कर रही है। तो ऐसे में ये ज़रूर कयास लगाया जा रहा है कि आने वाला जो मानसून महीना है NHIDCL के NH10 की मरम्मती के बाद NH10 को सुचारू रूप से काम करने में ज़रूर मदद देगा। और जितने भी लोग जो अमूमन NH10 का उपयोग करते हैं, चाहे वो कालिम्पोंग आने के लिए, चाहे वो सेवक आने के लिए या फिर मल्ली में साउथ सिक्किम की तरफ जाने के लिए या फिर गैंगटॉक आने के लिए, सिक्किम में आने के लिए, रंफू तक आने के लिए, उनको इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि NHIDCL लगातार जो है NH10 के रखरखाव और मरम्मती का कार्य कर रही है। तो यही बेहतरीन कार्य जो है NHIDCL का, वो कहीं ना कहीं NH10 के जो उसको पुनर्जीवित करने के लिए ज़रूर कारगर सिद्ध होगा। ऐसी आशा जो है सिक्किम निवासी और जितने भी सिलीगुड़ी से सिक्किम ट्रैवल करते हैं वो लोग कर रहे हैं। और मैं फिर बताना चाहूँगा, उमेश कुमार सुब्बा जी ने सवाल पूछा है कि क्या टाइमिंग रहेगा बंद का। तो मैं बताना चाहूँगा कि 15, 17 और 19 मई को सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, यानी कि 9 घंटे के लिए। मैं फिर से बताना चाहूँगा, 15, 17 और 19 मई को, यानी कि ऑल्टरनेट डेज़ में सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक NH10 जो है पूर्ण रूप से बंद रहेगा। यानी कि यहाँ पर किसी भी वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि NHIDCL पूरे जो 52 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है उस पर ही मरम्मती का कार्य कर रही है। तो फिर से सुन लीजिए, 15, 17 और 19 मई को NHIDCL ने ये जानकारी दी है कि
सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक NH10 सेवक से सिक्किम के प्रवेश द्वार रंफू तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा। तो यही इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष सीधे सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से जुड़ रहा था, जहां पर आप ये सिक्किम के अंदर का NH10 का जो मार्ग है उसको देख रहे हैं आप। और मैं बताना चाहूँगा, अभी पर्वतीय क्षेत्रों में अगर सिक्किम की भी बात करें तो नॉर्थ सिक्किम कहे या फिर गैंगटॉक ज़िले की बात करें, इसके आसपास के क्षेत्रों की बात करें, तो लगातार कुछ दिनों से भारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी हमको अमूमन सुनने को मिल रही हैं। इसके चलते जो NH10 है वो मानसून के लिए प्रिपेयर हो रहा है। NHID से लगातार उस पर काम कर रहा है। तो आशा की जानी चाहिए कि आने वाला जो मानसून का महीना है, जो कुछ ही हफ्तों में मानसून जो है दस्तक दे देगा, क्योंकि डुअर्स में या फिर पर्वतीय क्षेत्र में, जो उत्तर बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र में है, वहाँ पर लगातार बारिश जो हमें देखने को मिल रही है। हम अगर बात करें तो हमें कालिम्पोंग या फिर दार्जिलिंग से भी ये सूचनाएं मिली हैं कि लगातार कुछ दिनों से भारी बारिश का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं सिक्किम में भी बारिश लगातार हो रही है, जिसके कारण कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी हमको सुनने को मिली हैं। तो ऐसे में NH10 की जो मरम्मती का कार्य है या फिर रिस्टोरेशन का कार्य है वो बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि अगले जो आने वाला मानसून है, इसमें जो यात्री ट्रैवल करेंगे उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र या फिर उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े या फिर लैंडस्लाइड का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर NHIDCL पूरी तरह से तैयार है और लगातार काम कर रहा है। इसी के चलते मैं फिर बताना चाहूँगा, 15, 17 और 19 मई को जो NHIDCL ने जानकारी दी है, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक 9 घंटों के लिए NH10 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जो होगा सेवक से, पश्चिम बंगाल के सेवक से सिक्किम के प्रवेश द्वार रंफू तक 52 किलोमीटर का जो लंबा हिस्सा है वो पूर्ण रूप से बंद रहेगा। तो यही बेहद ही अहम अपडेट के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। और ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं सिक्किम के अंदर की, गैंगटॉक के पास NH10 की। तो ये अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। ऐसे ही तमाम खबरें जाने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।